हॉबी होनी चाहिए। याद की हॉबी का मतलब क्या होगा? जैसे ही टाइम मिला, हॉबी जिनकी होती है ना, तो वो टाइम मिलते ही वापस उस पे चले जाते हैं। याद की भी हॉबी, याद की मस्ती में। और वैसे याद करना सहज भी है कोई भी चीज को, और ये एक इंटरेस्ट भी होता है ना, बस याद आ गई उनकी जहाँ जिसकी हॉबी होती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/4। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। अल्फ और बे का, तो मीठी मिठाई है। याद को कैसे बांटे? बाबा ने कह तो दिया, बांटो याद को। याद के वाइब्रेशंस को बांटना। अच्छा, प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद हो उसके लिए सहज विधि क्या है? इजी विधि। स्थायी याद एक होता है, जैसे अभी बैठे थे, कितना चलते अच्छा फिरते याद। हाँ, चलते फिरते में बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगा वातावरण, सब कितने शांत और एकदम मस्त थे। परम धाम से जैसे फीलिंग आ रही थी ना। और लेकिन वो स्थायी हो, ये वाली स्थिति स्थायी है। वही बाबा ने कहा, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। देखो, स्थायी याद चलते फिरते, जब योग में भी बैठते उस समय भी स्थायी याद, केवल बाप याद रहे। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए तो उनका योग भी लग नहीं सकता। कोई योग कराए ना तो योग लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधार, याद के लिए आधार नहीं हो। स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, बट वैसा नहीं कि हमेशा। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और आगे, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, ढलता दिन मजबूर सही, कल का सूरज मजबूर नहीं। और राही थक मत जाना, और राही थक मत जाना। एक और है जी कि सदियों तक चुप रहने वाले, सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस जग का दस्तूर नहीं। और राही थक मत जाना, और राही थक मत जाना। ओम शांति जी। वेरी रेलेवेंट वर्डिंग। तो ये है। नहीं सुना, पीछे तक नहीं आया मेरी आवाज? यहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो ब्लूटूथ ऑन कर लेना बाद में। यहाँ तक सुनाई दे रहा है। ओम शांति। अभी ये हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात,
रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सत्युग को। रात के राही थक मत जाना, तो रात हुई कलयुग। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सत्युगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि यह नहीं कहती। वो कहते जमाना बड़ा खराब है, लेकिन यह नरक है लोग कहते हैं। जमाना खराब है, दुनिया बड़ी जालिम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर नरक है मतलब जो नरक के लिए सोचा जाता है वो सब है। फिर बाद में कुछ ऐसी बात होती है कैसे नरक जैसे हो गया है, कोई ऐसी घटना रिपोर्ट सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में। बुद्धि है आत्मा में, आत्मा अब जान गई है कि बरोबर बाबा आया है रात से दिन में ले जाने, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चे देखो, योग और याद। योग मतलब क्या? कंबाइन करना। तो सगाई को कहते हैं ना, सगाई का योग, उस परिस्थिति के साथ का जोड़, वो है योग। कंबाइन करना, कनेक्शन। तो स्टार्टिंग में हम योग में रहते हैं और बाद में याद में रहते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे योग याद करना है, चलो बाबा को याद करते हैं, ऐसे कहते हैं ना हम। तो लोग तो मेडिटेशन, योग और याद। अभी हमारी कौन सी नए नए होते ना तब मेडिटेशन फिर योग, और अभी आए याद। तो अब जाना है, यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदेशीर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी योग लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते, योग में रहे हो सकता है। अब कैसे होगा? मैं मुरली भी सुना रही हूँ, वतन में भी बैठू, कर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि वहां भी, बुद्धि एक है, यहाँ भी लगाओ वहां भी लगाओ, दोनों तरफ तो नहीं हो सकती है ना बुद्धि। इसलिए जैसे स्टार्टिंग में ड्राइविंग हम में थॉट्स करते हैं। आते रहते और ड्राइव करते रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ में बुद्धि वहां नहीं, ऑटोमेटिक चल जाता है, कहीं कहीं बुद्धि लगानी पड़ती है। दीदी आपने कहा तो था ना, हक काटे दिल काटे। हथ कार्डे दिल यार्डे, हाँ। लेकिन फिर भी बुद्धि उस समय एट अ टाइम, जैसे मतलब बैक ऑफ द माइंड हॉन्टिंग थॉट चलते रहना, इसको कहेंगे चलते फिरते योग। हर्ट्स क्या होते हैं ना, हर्ट्स की तरह हॉन्टिंग चलता रहता है। तो ये तो मनुष्य जैसे खुद बैठते वैसे सबको सिखाते। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे से बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी योग लग सकता है। सभा में हो तो कायदेशीर बैठो, थोड़ा डिसिप्लिन में। देखो बाबा इसको एकदम सरल कर रहे हैं, बाकी एक्चुअली जब भी योग में बैठो, कभी कभी सहज करते करते हम इजी भी हो जाते हैं। वो थोड़ा उसको थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है ना, तो इजी भी हो लेकिन इजी नहीं भी हो। आर्टिस्ट तो जानते ही, ये हमारा बाबा आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते। शिव बाबा जिनसे योग लगाते उनका चित्र बनाते हैं।
जानते ही हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां के रहवासी हैं, हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। वहां से आए हैं, जैसे होता है ना, अब आप आए हो तो आप सबको क्या होता है, ये तो क्लियर है कि ठीक है आए है इधर 100% है, लेकिन ये है बैक ऑफ द माइंड, आए है मतलब जाना है। तो ये जाना है कि फीलिंग में रहना, ये योग। तो जाना है का मतलब दूसरा मीनिंग क्या हो गया, बिलोंगिंगनेस वहां की है, क्योंकि मेरापन वहां का है जहां जाना है। यहाँ वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया था, पर्पस हुआ खत्म। तो पर्पस के लिए इस साकार दुनिया में आए, बाकी जाना है वहां। तो बिलोंगिंगनेस वहां की, अपनापन वहां का। और दूसरा, जब ऐसी फीलिंग होती ना आए है जाने के लिए, तो वहां वाले भी फिर फोन कर लेंगे 9 बजे के बाद, क्या हुआ, तो वहां वालों को भी फिक्र होती है। तो अगर मेरी वो जाने की फीलिंग होगी ना, बाबा का बार बार क्यों ऐसी आत्माओं को बार बार बाबा की टचिंग होती है, वो भी फील करता है। तो जानते ही हमारा बाबा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम भी वहां के रहवासी हैं, हम आत्माओं को जाना है, यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तो बिलोंगिंगनेस हमारी कहाँ हो, जिन्होंने आत्मा फील कर लिया, समझ लिया नहीं, फील कर लिया। बिलोंगिंगनेस कहाँ की, अपनापन कहाँ का, तो फिर फोन वहां से आएगा, बच्चे क्या कर रहे हो, क्या हो गया, कब आओगे। तो हम आत्माओं को जाना है, ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। ये कहना कमेंट्री से योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। कौन कहेगा, देखो बाबा क्या कह रहे, बुद्धू ऐसे कहेंगे। कोई सामने हो ना तो योग लगता है। देखो ये सिस्टम एक्चुअली इसलिए बना कि सामने बहन हो और योग के समय, क्योंकि फिर एक सामने एग्जाम्पल दिखता है तो फिर थोड़ा डिसिप्लिन हो जाते हैं, कोई नहीं होता है तो डिसिप्लिन नहीं होती है। तो इसलिए फिर कमेंट्री कराओ, क्योंकि वैसे बुद्धि इधर उधर जाती है, कमेंट्री से फिर एक डायरेक्शन मिलता है। तो ये एक्चुअली थोड़े जूनियर केजी वाला कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं इससे, पर आधार ये नहीं होना चाहिए, जैसा चाहे जब भी योग में बैठे वैसा ही लगे जैसे कोई लगवाता है, तब ये होना चाहिए। तो अगर खास बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है, बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या, बाबा बाबा करते ही रहते, कभी भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाता है, कितनी बार बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहता है बच्चा, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाता है, बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है, मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। अब ये लो, पहले तो बोला जैसे बच्चा बाबा बाबा कहते हैं तुम भी करो, और अब बाबा बाबा कहना भी नहीं है। मतलब निकले जैसे अंदर से फील होता ही रहा। ये ज्ञान पूरा फीलिंग्स का है, शब्द और कर्म तो बहुत इजी है। तो ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बैठाती है, सॉरी आत्मा जानती बाबा को याद करना है, अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर योग सिखला रहे हैं, तो बाबा ने लिबर्टी दे दी ना, जरूरी नहीं कि बैठकर करो, चलते फिरते करते रहो। क्या कहेंगे, लिबर्टी है।
लिबर्टी, एक होता है लिबर्टी दे दी, और एक होता है इतना नेचुरल हो, नेचुरल है। याद है, जिससे प्यार होता है, बच्चों से, छोटे बच्चों से प्यार होता है तो कैसे याद आता है। चल, तो इसको योग, कि किसी भी रिलेशनशिप में याद कर सकते हैं ना, ऑल आर इक्वल आई सपोज। हाँ हाँ 100%। योगेश्वर कहते ही हो, तुमको योग ने, ईश्वर ने योग सिखाया कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा, डिपेंडेंसी नहीं। योग का मतलब क्या है? प्यार। योग का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन। योग अर्थात दिल का एक ना शेयरिंग, तो इतना नेचुरल हो जाए। तो जरूरत है भी कमेंट्री की? नहीं जरूरत है भी, नहीं करे ना कल से। वो तो फिर क्योंकि सब टाइप के हैं तो इसलिए ये सब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एकदम नेचुरल होता जाएगा ना, जरूरत नहीं होगी, खो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझो, तो उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यू तो किसको भी योग करो तो वो भी योग हुआ, कनेक्शन। किसको भी याद करो वो भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी, तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझे एक बाप के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या है? योग एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है या एक्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस है? भूलना है वो इम्पोर्टेंट है, याद करना है वो इम्पोर्टेंट है? सोच के बोलो। भूलना। भूलना, ये भूलता नहीं है ना, इसलिए वो याद स्थायी नहीं रहती। भूलना, ये हम याद करना तो वैसे तो सहज है, पर भूलते नहीं है। बैठे हैं, तुरंत याद आ गया, अरे वो बात तो रह गई, वो बोलना ही भूल गया, उठ के जाओ पहले ये मैसेज कर दो। भूलना उस समय। तो योग, इसलिए बाबा ने कहा देह सहित, तो तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहां हम आत्माएं रहती वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहां भगवान से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं। भक्ति नहीं, कितना बड़ा टाइम बचत है वैसे। भटकना नहीं, तो तीर्थों पर जाना, तीर्थ है ही नहीं तो तीर्थों पर जाना ही नहीं। तो एवरीथिंग एक एंजॉयमेंट है। तो वहां दर दर भटकना ही नहीं है। पता है सबको, नयों को पता है कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में दर दर भटकना ही नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं है। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे।
देखो श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं बताते कि तीर्थों पर गए, राम जी के लिए तो फिर भी बताते साधु संतों के पास, उसका नहीं बताते। उसका तो खाली खेलना पीलना इधर छेड़ना करना यही उसकी यही लीला है, और वो नहीं बहुत अच्छा लगता है। नहीं दीदी, पढ़ने के लिए तो गए थे श्री कृष्ण। गुरुकुल में वो तो स्टडी है, हाँ गुरुकुल में, हाँ मतलब गुरुकुल वैसे में। साधु संत और वो भक्ति वाला कंसेप्ट हाँ नहीं, वो तो स्टडी वैसा ही में होता गए, है। हाँ गुरुकुल में गए थे। स्टडी का वो थोड़ी बताया ऐसे भक्ति वाला। और मोस्ट वर्शिप्ड, सबसे ज्यादा भक्ति श्री कृष्ण की कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं, साधु संत कहीं नहीं गए। तो कौन सा फेज, कितना क्लियर है फेज, सतयुगी फेज हमारा क्या है, क्योंकि जहां वो आत्माएं जा रही है वही तीर्थ बन रहा है। श्री कृष्ण ने ना इधर बैठ के मुरली सुनाई, वो कदम का वृक्ष वो निधि बन गया। इधर इस यमुना में जाके ऐसा किया, वो घाट बन गया। तो हम देवी देवता जहां चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस भारत भूमि पर वही तीर्थ स्थान। तो बाबा ने बनाया ना, लेकिन देवी देवताओं के लिए क्यों बाबा कहते हैं कि तीर्थ वही। हाँ, तो भक्ति को तो शुरू होना है। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैश्यालय, ये बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तुम कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मन मना भव मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करो तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। 2 वचन कौन से? मन मना भव मध्याजी, मन को मेरे में लगाओ, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं, समझते ही नहीं है। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं कि बुद्धू है। अल्फ और बे, यह है 2 वचन। कितने कितने 2-2 बातें हैं बाबा की, 2-2 बातें, रात और दिन, दुख सुख, पापात्मा पुण्यात्मा, हाँ 2-2 स्वर्ग बातें, अल्फ और स्वर्ग बे, मन मना भव मध्याजी। स्वर्ग नरक निंदा स्तुति। कलयुग। नहीं वैसे वाली नहीं, अच्छा, जिसमें पूरा ज्ञान आ जाता है, वो 2 बातें। तो वैशाल्य शिवाल्य। अल्लाह, बे हुई रचना, बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि अकाउंट्स रखो, कितना सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। कर रहे हैं ना हम होमवर्क, कल तो बहुत अच्छा था, साधन और साधना। हर साधन को यूज करते समय एक साधना, स्टार्टिंग करो बाबा की याद। वैसे एक मुझे ख्याल आया, फोन उठाओ तुरंत, जैसे ही फोन आया ना, बात करना है ना, एक स्टाइल बनाए कि 1 सेकंड तुरंत बाबा को, ताकि फिर जो बात करनी है वो एकदम एक्यूरेट हो। बाबा को याद किए, कितने सारे मेथड्स है ना अलग अलग, पर ये मुझे अच्छा लगा, साधन और साधना। जो साधन यूज करे उसमें साधना चलती रहे। तो क्यों ना सब कुछ अल्फ के हवाले। अच्छा, तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए। सारा दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया, ये श्रीमद् बाप ही देते, आत्माओं को बाप सिखलाते, रखते लिखते।
लिखना चाहिए। सचमुच में हम जब लिखते हैं ना तो लगता है कि ये आज का ये वाला एरिया में पीछे हैं हम, मतलब याद के एरिया में भी कौन सी एरिया में। तो अब इसको कल इसको ठीक करेंगे। रिव्यू नहीं करते ना तब तक उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ऑडिटिंग जरूरी है। कौन है? अजय भाई, मनोज भाई, ऑडिटिंग जरूरी है? क्यों नहीं करे तो ऑडिटिंग? चेकिंग कितना एक बड़ा ब्रांच बन गया, एक इंस्टीट्यूट बन गया और एक मैंडेटरी हो गया। इसी तरह इंटरनल असेसमेंट अपना। तो देखो ये रात को तो करना ही चाहिए। 2 लाइन लिखो बाबा को, बाबा आज इतना किया, आज इतना नहीं किया। लिखते हैं? जो नहीं लिखते हैं ना, बाबा कहते बच्चे रात को पोता मेल लिखो। तो एटलीस्ट सोते सोते 1 मिनट तो हम खुद के साथ बैठेंगे। चार्ट लिखना मतलब क्या? खुद के साथ बैठना। ठीक है, लिखते हैं ऑनलाइन। दीपिका बहन सभी लिखते हैं। ये इतनी क्या करती है? लिखती हो? नहीं कर रहे हो तो लिखो। इंटरनल असेसमेंट अपनी। हम सोचते हैं हम पूरे दिन करते हैं, नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा स्वयं का कि जब लिखते हैं ना तब एक्चुअल रिव्यू होता है। हम तो सच्चे हैं ना, अपने साथ तो हमको बहुत क्लियर है। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम इस, अच्छा, मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था। जब देखा, अब ये पॉइंट चेंज कर दी बाबा ने, जब देखा कि अल्फ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे? क्यों न सब कुछ अल्फ के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत बनाया, मालूम है ना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का गीत। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की। तो क्या वो राही वही है, मुझे वो नहीं हुआ आता। रेल का राही। हुआ रेल का राही, हुआ रेल का राही। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिला बादशाही, आई तार अल्लाह की, तो हुआ रेल का राही। तो बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया कि हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे। जैसे ही बाबा को देखो, बाबा को ज्ञान मिला, साक्षात्कार हुआ बिफोर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर डिसीजन। तो उसी समय तो हम इस धन का क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था, डायमंड मर्चेंट। उनके फ्रेंड्स बताते हैं ना, बाबा के फ्रेंड्स, कि द मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड उसके बिजनेस का वो चल रहा था जब बाबा को साक्षात्कार हुआ। तो बेस्ट, तो इसके फ्रेंड्स कहते, जब उन्होंने बताया, शेयर किया अपनी बातें, तो बोला तू पागल हो गया है। ये समय का तो लोग इंतजार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप के पास जो आता है, तो बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है, हाँ, तो गदाई का काम क्यों करे। गदाई मतलब नौकरी। क्यों हम दास बने इसके पास। चाहे खुद का भी बिजनेस हो, लेकिन कहीं तो झुकना होता है। गदाई क्यों करे। फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा। भगवान देखो, जितना बाबा ने दिया, बाबा को धक से, और 14 इयर्स उस धन से 385 लोगों की पालना चली, और वो भी प्रिंस प्रिंसेस की तरह।
तो समझ सकते हैं ना, चाहे उस जमाने का था, लेकिन फिर भी कितना, उतना तो आज तक कोई भी। तो बाबा को जैसे नशा कितना चढ़ गया और धक से विचार किया। तो बाबा कहते हैं, अच्छा फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा, इतना किया तो आज सबसे ज्यादा किसको मान रहे हैं? सब बाबा के घर ही कहते हैं ना, एक एक बाबा का घर भी कितना उस पर्टिकुलर एरिया में कितना कॉस्टली होता है, एक एक बाबा का घर। तो बाबा के पास जो आते हैं, और बाबा ने एक्चुअली, शिव बाबा ने उस आत्मा को पहले से तैयार भी कर दिया था ना, 1934 से। पता है ना, कितने आजकल वो आ रहे हैं यूट्यूब में, डायरीज बाबा के, पत्र लिखना। मतलब बाबा का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो गया था, वैराग। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऐसी आत्मा को चेंज करना, उसको समय भी लगता, थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइजिंग भी लग जाता, लेकिन पहले से तैयार। कितने बाबा के पत्र जो थे, 34 के पत्र, इस बार लच्छू दादी के वीडियोस आए हुए हैं, आपको चाहिए तो पढ़ लो, उसमें आया है, बहुत आए हैं। बाबा कितना, जो स्वराज्य अधिकारी, कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मन से बातें करते थे वैसे। फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है, घर में फिर भी भूख मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो। देखो, बाबा के आने के बाद बिजनेस ऐसे ही फील हुआ या एक्चुअल भी हुआ कि बिजनेस मेरा बड़ा, प्रॉफिट मेरा बड़ा। हाँ देखो, दीपिका बहन हाथ उठा रही है, और वंडरफुल, अच्छा नए नए बच्चे देखो। और क्या हुआ, जो भी करते बड़ा, रुचिरा बहन। मतलब ये बहुत डायरेक्ट साइंस है ना, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही ना। और फिर हम सफल भी करते, दुआएं भी कमाते, तो फिर रिटर्न में ज्यादा वैसे भी मिलना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते। बाबा कहते सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते पतित पावन खिवैया। परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया। एक ही शिव के चित्र को कहते भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सभी बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे, ये काम एक बाप का ही है, उनकी महिमा है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्वैर निर्भौम। निर्भौम मतलब भय नहीं, तो निर्वैर, अच्छा वैर नहीं, अकाल मूर्त, आज स्वयंभू। देखो ये पूरा निराकार की और शिव, शिव की महिमा है स्वयं। अगर इसमें भी शिव देखो तो उनकी महिमा है। एक ओंकार, अकाल मूर्त, आत्मा अकाल मूर्त होती है, उनको काल नहीं खाते, तो बाप भी अकाल मूर्त। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। अमरलोक का मतलब क्या है? अकाले मृत्यु नहीं होना। समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, स्वर्ग में है तो जरूर
पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो बल्कि बाजे गाजे से होगा ना, विदाई भी बाजे गाजे से। चलो वेलकमिंग तो होता ही है बच्चे की, विदाई भी। वैसे भी वो इसीलिए तो वो प्रथा है यहाँ भी, पूरी उम्र से जो शरीर छोड़ता है। वैकुंठी, अच्छा, वैकुंठी निकालते मतलब प्रोसेशन निकालते। बैठा के शव को बिठा के ले जाते हैं। अच्छा अच्छा देखो कितना स्वर्ग का एक मॉडल यहाँ भी है, कुछ प्रथा यहाँ भी चल रही है। तो वहां अकाली मृत्यु तो होती नहीं, समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ तो सब नरकवासी कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नरक में था, इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते, गृहस्थी भगत, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी, समझते हैं हम तत्व में से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। लीन हो जाना, मर्जिंग का मतलब भी सबसे बड़ा एक आत्मा के गुण को चैलेंज करना है। आत्मा अविनाशी है, क्योंकि अस्तित्व चला गया मतलब अविनाशी चला गया, ये गुण को चैलेंज करना है। तो वो तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं, क्योंकि मर्ज हो गई ना, अस्तित्व चला गया। और मर्ज कैसे होगी, मिक्स भी कैसे होगी, दूसरा चैलेंज कि मिक्स अगर हो, क्योंकि फिजिकल चीज है, मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाएगा कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है ना, फिजिकल चीज हो ना, नमक और पानी में घुल जाएगा। मन में मिक्स कैसे होगा? हमारा मन और आपका मन दोनों एक जैसे थॉट क्रिएट कर सकते हैं, ये ठीक है, मिक्स थोड़ी हो सकता है, क्योंकि कोई फिजिकल थोड़ी है। इसलिए ये लीन होना का कंसेप्ट नॉट राइट। तो बाबा कहते हैं, वो तो कह देते ज्योति ज्योत समा गया। अब ये ज्योति भी ज्योत में कैसे समाई? कविता बहन बोलो, आपने गाया था ना ज्योति ज्योत में समाया, ज्योति हो तो ज्योत में समाये ना। ज्योति का है आत्मा, आत्मा कोई फिजिकल ज्योति की तरह थोड़ी है। ज्योति क्यों दिखाया आत्मा को? प्रकाश, चैतन्य। जैसे ये वेदांत में बताते हैं कि अभी अंधेरा है पूरा, लेकिन हमको पता है कि इधर सीढ़ियां है, इधर ये है, तो कौन गाइड कर रहा है, कौन सी लाइट चल रही है? वो आत्मा, चैतन्य, इस सत चित आनंद। तो चैतन्यता को ज्योति बता दे, प्रकाश, वो लाइट। तो फिजिकल तो कोई लाइट नहीं है ना जो मिक्स हो, तो ज्योति भी ज्योत में कैसे समा जाएगा अगर फिजिकल भी समझो? एक बड़ी ज्योत से दूसरे ज्योत जगते हैं, ये भी फिजिकल में हुआ, फिजिकल में ज्योति कैसे समा जाती है? ये भी बहुत चैलेंज करना है। सुना राजू बहन कहाँ है? हाँ, अब आपके वेदांती को बताओ कि ज्योति ज्योत में कैसे समाते? ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म है या चेतन है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके लिए। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। मतलब बाबा का ज्ञान क्या है? जो है तो बताओ ना, उसको क्लियर हो, ये नहीं कि भावनाओं से चले, सिर्फ फिलॉसफी को भावनाओं से नहीं। रिलेशनशिप में भावनाएं चल जाती है, लेकिन जहाँ साइंस है, जहाँ फिलॉसफी है, उसमें भावना नहीं चल सकती। उसमें जो है सत्य है वो बताओ।
तो समझते हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे, ज्योति ज्योत समा जाता है। भारतवासी भगत भगवान को याद करते, गृहस्थी भगत है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्वज्ञानी, समझते हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य का बोल नहीं सकते, सत्य है एक परमात्मा। तुमको भी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ होए। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार से बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया, जबकि कृष्ण इस समय सावरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवे, एक तरफ सावरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का शेड। वैसे है लौकिक दुनिया में भी हाफ हाफ, गोरा और सावरा। तो उस फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाता है, क्यों सावरा दिखाया। वैसे बहुत ब्यूटीफुल बताते, भाई कितनी भी ब्यूटी हो, फीचर्स कितने भी स्मार्ट हो, गोरा का तो एक अपना है। काला सावरे से तो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, कितना भी हो भाई। तो ऐसे श्री कृष्ण को कैसे ब्यूटीफुल, सावरा तो नहीं हो सकता, गोरा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। पतित से पावन नहीं। पूरे स्वर्ग के मतलब जंप यहां से वहां। योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। सुना, भोजन योग में रह बनाओ। कई कहते ना जब योग में थी ना इसलिए ज्यादा नमक डल गया। तो कई बार होता था ना, ये मम्मा गई थी किसी अमृतसर में, तो वो किचन में थोड़ा स्मेल आने लगी दूध का, तो बोला इसका चार्ज है। तो किचन वाले में भी दूध का चार्ज। तो उस भाई को बुलाया, बोला क्यों, थोड़ा जल गया। बोला मम्मा योग में था ना। मम्मा ने कहा योग में रहे, एक्यूरेट के साथ बुद्धि है तो चीजें भी कैसी होगी, कर्म भी कैसा होगा, इनएक्यूरेट थोड़ी होगा। तो ये नहीं चलता है। ऐसे ही बाबा भी, जब कोई बच्चा, एक बार रजौरी में बाबा की क्लास थी, साकार बाबा, और कुछ माताएं लेट हुई, तो बाबा ने बाद में पूछा, तो बोला बस में था बाबा, योग में थे ना, एक स्टॉप आगे निकल गए। तो बाबा कहते योग में थे ही नहीं। एक्यूरेट के साथ बुद्धि है तो इनएक्यूरेट हो सकता है कर्म। तो उस समय कितनी बार हम सबने अनुभव किया कि दूध उबलने वाला होता है, उस समय टचिंग आ जाती है, एकदम टाइम पे पहुंच जाते हैं, एक्यूरेट। तो योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हम भी भूल जाते, ब्रह्मा बाबा, बहुत तिरकनबाजी है, बहुत तिरकनबाजी है। हाँ, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, पता ही नहीं चलता कब वो संकल्प चल जाए। फिर मैंने बहुत रिसर्च मतलब थोड़ा देखा R&D करके कि कौन से संकल्प योग में आ जाते हैं। एकदम डीप योग कर रहे हो तुरंत वो याद आया, जिस परिस्थिति जो भी सिचुएशन में मैं न्यारा नहीं रही ना, अटैच रही, वो परिस्थिति का चिंतन वहां हो गई। तो चाहे किसी ने मुझे क्रोध में कहा तब मेरा संकल्प चला, किसी ने कुछ किया उस समय मेरा संकल्प चला, वो योग में।
लेकिन है मुश्किल। तो बाबा इसलिए कहते तिरकनबाजी है, स्थायी याद ठहर नहीं सकती। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। बाबा की याद करते जाए। आज का बहुत अच्छा एनर्जी है, साइलेंट बैठे हैं बाबा, बाबा की रेज आ रही है, बाबा की बहुत पूरी सकाश वाइब्रेशंस इस हॉल में है, ये फील करते जाए। बाबा कहते स्थायी याद। इसलिए कल का मुझे बहुत अच्छा बाप दादा का वर्जन लगा। 100% याद, याद है, 100% सेवा। इसको कहेंगे, ये है स्टाइल, जीवन जीने का स्टाइल। तो बुद्धि ठीक रहने में मदद मिलती है। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई का भी नहीं है, योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं, थोड़ी चलते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो ये 10-15 मिनट की बात की, 10-15 मिनट तो याद हो सकता है, स्थायी याद। तो इस संडे को करे, इस संडे को और कोई प्रोग्राम नहीं है, एकदम स्थायी याद, एक भी संकल्प ना है। पर उसके लिए पहले से भूमिका बनाना होगा। वही मैंने जैसे बताया ना कि जिस जिस जगह मेरा बहुत अंदर घुस गया वो परिस्थिति, फीलिंग में न्यारा नहीं रहे, वो सब याद में डिस्टर्ब करेगी। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, देखो ये 3 कैटेगरीज को बहुत याद तो बहुत सहज है। बुढ़ियों, बच्चे और बीमारी बहुत अच्छी मिठाई है। भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते। बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सुख, सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है? तो ये छोटी छोटी चिट्ठियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। सिंपल ये वाला स्वर्ग का रास्ता चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाए। बाप कहते ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आते हो, चले आएंगे। पहले पहले ये निश्चय करो। फिर दूसरी बात, जब तक आगे बढ़ना ही नहीं है, पहले पहले यह निश्चय करो। फिर दूसरी बात है, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। कौन सा? कौन सा? देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इस पर कन्विंस करो उनको। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है, अल्फ और बे। मतलब सुलभा बहन, अल्फ और बे किसको बाबा कहते? वनीता बहन, अल्फ और बे। बादशाह। दूसरा अल्फ ए वर्ड आत्मा का भी है। अल्फ वैसे बाबा वर्ड के लिए है। ये उर्दू का फर्स्ट है ना, जैसे ABCD है ना, तो वहां अल्फ और बे। तो अल्फ आत्मा, बे बाबा। अल्फ बाबा, बे बादशाही। तो बाप और वर्षा। अच्छा मीठे अल्लाह भी मीठे, कहते हैं। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे को क्या देखो, पोता मेल रखना है। आज रखेंगे सभी, हाँ ट्राई करो, एक श्रीमत फॉलो करना है। बाप और वर्षे को कितना समय याद किया, स्वर्ग को कितने बार याद किया, बाप और वर्षे। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छा, वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है। देखो, जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। तो कोई भी कमी है तो उस कमी का निवारण करना है, क्योंकि माया उसी कमजोरी में आएगी। एक्चुअली ये इवन वो दुर्योधन का विनाश का कारण कौन सा था? नहीं, दुर्योधन नहीं, भीम का था ना, जो जांग, हाँ दुर्योधन का। हाँ हाँ, उसकी माँ ने बोला तो उसने वो बांध दिया ना, तो वो ही वीक रह गया, वही उसी को अटैक किया। तो इसी तरह जो भी हमारी वीकनेस है ना, लास्ट में वही हमारा शार्प सीढ़ी नीचे जाने का कारण बनेगी। कोई भी वीकनेस हो, हम सोचते छोटा है ना, चलो क्या है, हिम्मत नहीं करते हैं, दृढ़ता कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, वो वीकनेस है। पता है ये मेरी वीकनेस है, कोई भी देख लो क्या क्या वीकनेस, तो वही बाबा कमजोरी धोखा दे। आज का पुरुषार्थ भी ये है। इसलिए कोई भी बात में ना हिम्मत रखनी चाहिए। ये एक हिम्मत का मेरे को जो अच्छा लगा कि ये नहीं आता है ना, ये मेरे से नहीं उठाया जाता है, मैं कहती हूँ हिम्मत करो, देखती थी वो ताकत है या नहीं शरीर में भी, करके देखो और हो जाता है। ये क्या करे, होता नहीं है, ये नहीं हो रहा है ना, हिम्मत करो। हिम्मत से अपनी पोटेंशियल का भी पता चलता है। इसलिए स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करनी है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है
मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असूल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। वो अपना लक्ष्य हुआ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, फिर जो परमात्मा की शक्ति वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब वह जो मनुष्य चाहते हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपना भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, ज्योति ज्योत समा जाएंगे हम परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। आत्मा अपना बेस्ट जो है, कोई भी गोरा है सपोज, मतलब साफ है, कितना साफ हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काला हो गया, तो मैं साफ कितना हो सकती हूँ गोरा, जितना मैं ओरिजिनल थी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आत्मा बेस्ट अपने ओरिजिनल में आ जाएगी, लेकिन परमात्मा बन जाए वो नहीं हो सकता, कंप्लीट ही वैसा बन जाए वो नहीं हो सकता। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारा, कितने सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है देखो। आज का है 21, शुभ भावना शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। असभ्यता की निशानी जिद, इम्पोज करना, जिद करना, ये सब असभ्यता है। और निर्माण हम्बल, झुकना, तो सभ्यता पूर्वक व्यवहार। तो इसलिए सत्यता नहीं ओनली हमारा बहुत अच्छा, ये यहाँ ही ज्ञान है, सत्यता और सभ्यता वाला कंसेप्ट कोई और जगह है ही नहीं। कोई और सत्संग में है? सिर्फ कहते सत्य रहना चाहिए, सत्य बड़ा कड़वा होता है। सभ्यता, इसलिए बहुत परफेक्ट ये ज्ञान है, कल्चर्ड भी हो। अच्छा जी, ब्लूटूथ ऑन।